आजकल शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जो बहुत ही निराशाजनक है। और इसके लिए माता पिता, अभिभावक एवं शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक रिस्पॉन्सिबल हैं। हर माता पिता और अभिभावक को अपने बच्चों को वैसे संस्थान में भेजना चाहिए जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ परंपरागत शिक्षा भी दी जाती हो, वैदिक एजुकेशन और भाषाई ज्ञान दी जाती हो। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है किसी भी इंसान के लिए। भाषा में यदि शुद्धता नहीं हो, भाषा में यदि व्याकरण नहीं हो, भाषा में यदि सरलता नहीं हो और भाषा में यदि स्पष्टता नहीं हो, तो वह व्यक्ति, वह इंसान गुड फॉर नथिंग हो जाता है। इसलिए भाषा की प्रवीणता विद्यार्थी को प्रवीण बनाता है। हमें भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को भी अपनी भाषा पर की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अभिभावक को खासकर संस्थान के चयन के समय इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आजकल विद्यालयों में मार्क्स का खेल चल रहा है और इस मार्क्स के खेल में अभिभावक इतने हर्षित हो रहे हैं कि उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मार्क्स देने का प्रचलन चल गया और इस अधिक से अधिक मार्क्स को देखकर अभिभावक अति हर्षित हो रहे हैं और इस हर्ष के जाल में षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि आप मार्क्स पर न जाएं। खास करके प्राइवेट विद्यालयों के जो मार्क्स दिए जा रहे हैं आपके बच्चों को, वह मार्क्स आपको ट्रैप कर रहा है। आप 90%, 95%, 99%, 100% के चक्कर में आप अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप बच्चों का मूल्यांकन स्वयं करें कि क्या आपका बच्चा 99% डिजर्व करता है। अगर डिजर्व करता है तो अच्छी बात है, नहीं डिजर्व करता है तो you have a right to ask question to the school institution. How my child got 99%? If you don't ask, you are being trapped. So kindly, I request you, avoid the custom of getting more and more marks. You should focus on learning, not educating, not literally putting mass. यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आज, खास करके बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, शिक्षक उसका लेक्चर दे देते हैं और बच्चों को नोट्स दे दिए जाते हैं। बच्चे उसे रटा मार लेते हैं। एग्जाम के टाइम सिलेबस को पॉइंट आउट कर दिया जाता है और बच्चे 99% मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, जिससे बच्चों की जो निजी रचनात्मक क्षमता है, क्रिएटिविटी है, वह प्रभावित होता है और बच्चे आगे जाकर जीवन में यूजलेस हो जाते हैं, गुड फॉर नथिंग हो जाते हैं। इसलिए अभिभावकों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। भले ही हमारा बच्चा शुरुआती दौर में कम मार्क्स लाता हो, 99% मार्क्स नहीं लाता हो,
40%, 45%, 50% ही मार्क्स क्यों नहीं लाता हो, लेकिन हमारे बच्चे का लर्निंग अच्छा है, हमारा बच्चा का विषय पर पकड़ यदि अच्छा है, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक दिन आपका बेटा IAS, IPS, PCS जरूर बनेगा, शीर्षस्थ जेनिथ तक जरूर पहुंचेगा सक्सेस के। लेकिन आप यदि 99% के चक्कर में आ गए तो विश्वास करिए आपका बच्चा बेकार होने जा रहा है, आपका बच्चा असफल होने जा रहा है, आप ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के ग्रेडिंग और मार्क्स पर न ध्यान देकर उसके लर्निंग पर ध्यान दें, उसके क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, उसके आउटपुट पर ध्यान दें, लिटरेरी आउटपुट पर ध्यान दें, उसकी भाषा पर ध्यान दें, उसकी भाषा की शुद्धता पर ध्यान दें। 99% मार्क्स लाने वाला बच्चा, 100% मार्क्स लाने वाला बच्चा, आपको ऐसा बहुत मिलेगा जो 2 लाइन शुद्ध के हिंदी भी नहीं बोल पाता है। कितना शेमफुल है। उन्हें व्यवहारिक बातें का ज्ञान नहीं होता, उन्हें सामान्य ज्ञान नहीं होता, उन्हें अपने राज्य का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता। नहीं विश्वास है तो यह वीडियो देखकर आप अपने बच्चों से पूछ लेना कि तुम्हारे प्रदेश का राज्यपाल कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज कौन है। इस तरह के सामान्य बातें आप पूछकर अपने बच्चों का मूल्यांकन कर लेना। बच्चों की भाषा पर ध्यान देकर कि उस बच्चे की भाषा में कितनी शुद्धता है, आप अपने बच्चे का मूल्यांकन कर लेना और तब डिसाइड करना कि क्या आपके बच्चे 99%, 100% डिजर्व कर रहे हैं। और यदि डिजर्व नहीं कर रहे हैं तो आस्क क्वेश्चन टू द इंस्टीट्यूशन, पूछो, प्रश्न पूछो। ज्यादा प्रफुल्लित और हर्षित होने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू बी a good parents of your child, यह भी हमारे बच्चों की विफलता का एक प्रमुख कारण है कि हम इन बातों में उलझ रहे हैं, इन बातों में फंस रहे हैं और हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कर हमारे बच्चा आगे की पढ़ाई कर भी असफल रह रहा है। तो हमें प्रारंभिक दौर में ही, प्रारंभिक स्टेज में ही इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को मार्गदर्शित करना चाहिए और लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद।